हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबी मैथ स्टडी में। मैं बलंत कुमार भारती। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है नाव और धारा से आज क्लास दूसरा है। चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। स्थिर जल में एक नाव की गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव 2 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर दूरी तय करती है तो धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। सबसे पहले याद करना है हमें दूरी। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। चाल गुना समय। चाल गुना समय। जब समय निकालना हो, समय निकालो तो समय का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल। जब चाल निकालना हो, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। जब ये समय निकालना हो तो ये क्या चले जाएगा? नीचे में। तो दूरी बटा चाल हो जाएगा और चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय। चलिए, और औसत चाल तो कुल तय की गई दूरी बराबर बटे में कुल लिया गया समय। तो शुरू करते हैं प्रश्न। इस प्रश्न में क्या करना है? स्थिर जल में एक नाव की गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि नाव 2 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर दूरी तय करती है। कितना? 2 घंटे में। तो धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। यहां पर क्या करना है? जो दिया हुआ 11 किलोमीटर घंटा और 19 किलोमीटर दूरी कितना करता है? 2 घंटे में तय। तो घटा देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? स्थिर जल में नाव की गति। स्थिर जल में नाव की गति ग्यारह किलोमीटर प्रति घंटा। 11 किलोमीटर प्रति घंटा क्या? स्थिर जल में नाव की गति। अब 2 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर दूरी तय करता है। 19 किलोमीटर दूरी तय करता है तो क्या निकालेंगे? धारा की विपरीत दिशा में चाल निकालेंगे। धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। तो धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल 19 किलोमीटर दूरी कितना घंटा में तय करता है? 2 घंटा में। कट जाएगा कितना? 9 से और 9.5 किलोमीटर। 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है? तो धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कर। धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। 11 में से 9.5 किलोमीटर घटा देंगे। क्या करेंगे? 11 में से -9.5 इक्वल टू कितना होगा? 1.5 किलोमीटर प्रति आवर। तो धारा की गति क्या हो गया? धारा की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा।
स्थिर जल में नाव की गति है जो है दिया हुआ है, धारा के विपरीत दिशा में जाने में 19 किलोमीटर जाने में कितना समय लगता है? 2 घंटा। कितना समय लगता है? 2 घंटा। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो उसका धारा के विपरीत दिशा में हो जाएगा 9.5 किलोमीटर। तो नाव की गति में से धारा के विपरीत दिशा में घटा देंगे, वही हमारा क्या निकल के आ जाएगा? धारा की गति। धारा की गति यहाँ पर क्या निकल के आ गया? 1.5 किलोमीटर प्रति आवर। 1.5 किलोमीटर प्रति आवर। चलिए अब अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 2 घंटे में 16 किलोमीटर दूरी तय करता है यदि वह समान समय में धारा की विपरीत दिशा में आधी दूरी तय करता है। पहले कितना लेता था? 16 किलोमीटर 2 घंटे में। अब क्या कर रहा है? आधी दूरी तय करता है। तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। धारा की गति ज्ञात कीजिए। तो धारा की दिशा में 16 किलोमीटर कितना? 2 घंटे में। धारा की दिशा में, धारा की दिशा में कितना है? 16 किलोमीटर कितना? 2 घंटा। धारा की दिशा में चाल 16 किलोमीटर दूरी तय करता है कितना? 2 घंटा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 धारा की दिशा में चाल क्या आ गया? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रश्न में दिया हुआ है समानता में धारा के विपरीत दिशा में आधी दूरी तय करता है। तो धारा के विपरीत दिशा में आधी दूरी, धारा की विपरीत दिशा में आधी दूरी तय करता है। आधी दूरी तय करता है कितना? 8 किलोमीटर। कितना? 8 किलोमीटर। धारा की दिशा में चाल 8। समान समय लेता है। समान समय लेता है तो समान 2 घंटे से डिवाइड कर देंगे, कितना आया? 4 किलोमीटर प्रति आवर। अब हमारा 4 किलोमीटर निकल गया तो 8 में से 4 घटा देंगे, 8 किलोमीटर माइनस 4 किलोमीटर इजकल टू 4 किलोमीटर प्रति आवर। 4 किलोमीटर प्रति आवर। समझ गए क्या करना है? धारा की दिशा में चाल 16 किलोमीटर कितना? 2 घंटे में दूरी तय करता है। 16 किलोमीटर दूरी कितना? 2 घंटे में तय करता है। और धारा के विपरीत दिशा में समान समय में आधी दूरी तय करता है। समान समय में आधी दूरी तय करता है। तो इसमें से ये घटा देंगे 4 किलोमीटर प्रति आवर, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 8 में से 4 जाएगा कितना? 4 किलोमीटर प्रति आवर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला सवाल है, एक व्यक्ति हर बार 5 घंटे में धारा के विपरीत 4 किलोमीटर और धारा की दिशा में 16 किलोमीटर तैरता है। धारा की गति कितनी है? धारा की गति कितनी है? यहाँ पर चाल नहीं दिया है धारा का और व्यक्ति का चाल, दोनों का चाल नहीं दिया हुआ। अगर दोनों का चाल नहीं दिया हुआ तो क्या करेंगे? चाल मानेंगे। व्यक्ति की चाल, व्यक्ति की चाल बराबर क्या हो जाएगा? x किलोमीटर प्रति घंटा। मान लिए x किलोमीटर प्रति घंटा। x किलोमीटर। तो अब क्या करेंगे? धारा की चाल मानेंगे। धारा की चाल बराबर मानेंगे y किलोमीटर प्रति आवर। y किलोमीटर प्रति आवर। तो प्रश्न में दिया हुआ है धारा के हर बार, एक व्यक्ति हर बार 5 घंटे में धारा के विपरीत 4 किलोमीटर और धारा की दिशा में 16 किलोमीटर तैरता है। धारा के विपरीत कहता है तो धारा के विपरीत तो माइनस हो जाएगा, x माइनस वाई इजकल टू 5 घंटे में कितना? 4 किलोमीटर। तो 4/5 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लिया। क्या? समीकरण 1। और धारा की दिशा में 16 किलोमीटर तैरता है तो x प्लस वाई 16 किलोमीटर तैरता है कितना? 5 घंटा में। समीकरण 2 मान लिए इसको।
समीकरण 2 मान लिए। अब इसको हमको निकालना है मान x और y का, x और y का डायरेक्टली कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5y इजकल टू 4। ये हो जाएगा 5x प्लस 5y इजकल टू 16। घटा देंगे, घटाने पर क्या होता है, घटाने पर चिन्ह परिवर्तन होता है, तो माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, माइनस 10y 12 हो जाएगा माइनस में, माइनस से माइनस कैंसिल, और 10 से 12 काटेंगे तो कितना है, y बराबर, इसलिए y बराबर 1.2, y बराबर 1.2। धारा की गति निकाल करके क्या आ गया, 1.2 किलोमीटर प्रति आवर, 1.2 किलोमीटर प्रति आवर। धारा की चाल माने क्या, y। अगर यही पूछता व्यक्ति की चाल अगर पूछता व्यक्ति की चाल क्या है, तो समीकरण 1 में बैठा देते x का मान, y का मान, तो x माइनस 1.2 इजकल टू 4/5, 4/5, तो x उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में 4, और ये प्लस में आएगा तो भिन्न का जोड़ हो जाएगा, तो 5, 12, 25, 60, एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, इसलिए x बराबर कितना होगा, 6 4 10, 10 में 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 2 किलोमीटर प्रति आवर। तो व्यक्ति की चाल क्या आ गया, 2 किलोमीटर प्रति आवर, और धारा की चाल क्या आ गया, धारा की गति पूछे था, तो धारा की गति हमारा क्या आ गया, 1.2 किलोमीटर प्रति आवर, 1.2 किलोमीटर प्रति आवर। क्या करना है, प्रश्न में व्यक्ति की चाल नहीं दिया हो तो मानेंगे, धारा की चाल नहीं दिया हो तो मान लेंगे। तो धारा के विपरीत दिशा में, जब विपरीत दिशा में जाएगा तो क्या होगा, स्पीड घटेगा, जब धारा की दिशा में जाएगा तो स्पीड बढ़ेगा, तो प्लस होगा और ये माइनस होगा। दोनों का समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिए। x घटाने पर कट गया, माइनस 10y इजकल टू 12 हो, प्लस है 4 और 16 क्या है, माइनस में, तो माइनस 12 होगा, और ये माइनस से माइनस कैंसिल, और 10 से 12 तो 1.2 से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए y बराबर 1.2 किलोमीटर प्रति आवर। तो धारा की गति निकल करके क्या आ गया, 1.2 किलोमीटर प्रति आवर धारा की गति हो जाएगा। धारा की गति कितना आ गया, 1.2 किलोमीटर प्रति आवर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए अब अगला सवाल है, रामू शांत पानी में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है, उसे धारा की दिशा में जाने की तुलना में धारा की विपरीत दिशा में जाने का 2 गुना समय लगता है। धारा की गति ज्ञात कीजिए, धारा की गति ज्ञात कीजिए। तो यहां पर प्रश्न में दिया हुआ है क्या, शांत जल में धारा की चाल बराबर कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में जाता है तो 9 प्लस x, धारा के विपरीत दिशा में तो 9 माइनस x। धारा के विपरीत दिशा में जाने में कितना, 2 गुना समय लेता है, 2 गुना समय लेता है, तो 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना हो जाएगा, 2 9 माइनस x इजकल टू 9 प्लस x, 9 दूना 18 माइनस 2x इजकल टू 9 प्लस x। 2x और 1
इधर आएगा तो क्या माइनस में हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, माइनस 3x। जब ये इधर आएगा 18 इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में, तो 18 में से 9 जाएगा तो -9, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 9 कैंसिल, इसलिए x बराबर 3 किलोमीटर प्रति आवर। x बराबर क्या आ गया 3 किलोमीटर प्रति आवर। x बराबर क्या आ गया 3 किलोमीटर प्रति आवर। प्रश्न में दिया हुआ है रामू शांत पानी में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। उसे धारा की दिशा में जाने की तुलना में धारा की विपरीत दिशा में 2 गुना समय लगता है, 2 गुना समय लगता है। धारा की दिशा जाने में, धारा की दिशा में, उसे धारा की दिशा में जाने की तुलना में धारा की विपरीत दिशा में 2 गुना समय लगता है। धारा की गति, तो धारा की गति निकाल कर क्या गया कितना 3 किलोमीटर प्रति आवर। मान लेंगे धारा की चाल x किलोमीटर, तो शांत जल में 9 + x और 9 - x हो जाएगा। 2 गुना समय लगता है तो क्या 2 से गुना कर देंगे, तो क्रॉस में गुना होगा तो 9 - x हो जाएगा, 9 + x, तो 9 दूना 18 और प्लस -2x, 9 + x हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा -2x, और इधर आएगा तो क्या होगा -3x। जब ये 18 इधर में है तो इस साइड आएगा तो क्या होगा माइनस में, तो माइनस और ये प्लस में है तो कितना बचेगा 9 बचेगा, 9 बच जाएगा तो -9 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 9 कर जाएगा 3 टाइम्स, तो इसीलिए x बराबर क्या आ गया 3 किलोमीटर प्रति आवर, 3 किलोमीटर प्रति आवर। चलिए अगर चैनल को, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।